ओम श्याम देवाय नमो नमः। कैसे खाटू श्याम जी ने मात्र 7 महीने में ही एक भक्त का पूरा जीवन बदल दिया। ये भक्त के जीवन में घटित खाटू श्याम जी की कृपा की सच्ची कहानी है। जब श्याम ने सिर्फ 7 महीने में ही उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह भक्त दिल्ली का रहने वाला है। एक कहावत है कि जब जब वक्त बदलता है तो जज और वकील दोनों बदल जाते हैं। हमारा तो विश्वास है कि वो वक्त ही नहीं था जब श्याम श्याम ही जीवन में नहीं थे, क्योंकि जहाँ श्याम होते हैं तो जज और वकील दोनों खाटू श्याम बनकर अपने भक्त के जीवन को ही संवार देते हैं। ऐसी ही कहानी श्याम की है जो दिल्ली का रहने वाला है। श्याम के जीवन में खाटू श्याम जी ने सिर्फ 7 महीने में बहुत सारे चमत्कार किए। श्याम कहता है कि 7 महीने में ही खाटू श्याम जी ने इसके सारे काम बना दिए हैं। ये बताता है कि 1 साल पहले की बात है, अभी ये खाटू नहीं आया था, तब की बात है। इनकी बहुत ज़्यादा शाम की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी। ये शाम बताता है कि उसके पेट में हर बार बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी। इन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया परंतु कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ये दिल्ली के रहने वाले हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, पर कहीं से कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। तभी ये ऐसे कठिन समय में खाटू आता है और यहाँ पर पहले खाटू श्याम जी के दर्शन करता है, इनसे अर्जी लगाता है, इन्हें सारी बात भी कहता है कि काफ़ी समय से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रह रही है। इसके बाद श्याम बताता है कि यह खुद जाकर कुंड में, जो खाटू श्याम धाम में खाटू कुंड है, उसमें जाकर स्नान करता है। श्याम बताता है कि स्नान करने के बाद दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो गया। फिर भी ये कहता है कि शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरे मन का वहम भी हो सकता है कि मैं खाटू आया हूँ तो सब यहाँ पर बहुत विश्वास रखते हैं। पर ये बताता है कि वह दिन है और आज का दिन है, उसके बाद कभी भी पेट में कोई किसी प्रकार का दर्द नहीं हुआ। इसके बाद से तो खाटू श्याम जी की इतनी कृपा रहती है कि कोई भी काम नहीं रुकता है, हर काम अपने आप होता चला जाता है। चाहे ये काम ऑफिस का हो या घर का, हर काम बन जाता है। श्याम बताता है कि जब से खाटू गए हैं तब से माँ बाप भी बहुत खुश हैं और बच्चे भी बहुत खुश हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। श्याम ने हमेशा ज़्यादा ही दिया है, कर्म के अनुसार सब दिया है, इसलिए कोई शिकायत नहीं है, आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इन 7 महीनों में 3-4 बार खाटू हो चुके हैं और आगे भी यही तमन्ना है कि बस यहाँ पर घर बनाकर अपना जीवन बसाएं। खाटू श्याम जी के इन भक्त का घर दिल्ली में है तो ये बताते हैं कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब मिला हुआ है। और जो इनका कहना है कि अगर यहाँ पर आकर कोई कहता है कि खाटू जाकर हमें कुछ नहीं मिला, या तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि यहाँ से कोई भी आज तक खाली हाथ नहीं लौटा है, सबके काम बनते हैं। इनकी पत्नी का कहना है कि हम जब से खाटू आए हैं बहुत खाटू श्याम जी की कृपा महसूस होती है। हमें बाबा दिखाई तो नहीं देते पर ऐसा महसूस होता है कि हर रास्ते पर हर बार ये हमारे साथ हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। खाटू श्याम जी तो औकात और मांगने से भी ज़्यादा देते हैं, इनके दरबार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये बताती हैं कि जब हम खाटू जा रहे थे रिंगस से खाटू तक पैदल, यह 17 किलोमीटर का रास्ता है, हमने ये पैदल तय किया था, वो भी बच्चे के साथ, पर हमें इस रास्ते में बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई। ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हमने 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय की है। ऐसा लग रहा था जैसे हम कहीं टहल रहे हैं हों और बहुत सुकून महसूस हो रहा हो। श्याम कहता है कि अब इनकी सिर्फ एक ही अर्जी है,
जो इस बार इन्होंने खाटू में लगाई भी है कि दिल्ली में तो इनका अपना घर है जहाँ पर ये रहते भी हैं। अब खाटू श्याम जी के दरबार के सामने यहाँ खाटू में भी एक अपना घर बन जाए तो श्याम की बड़ी कृपा रहेगी, क्योंकि इनका कहना है कि खाटू जी से इतना मन लग गया है कि अब यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। यहाँ पर घर बनाकर रहने का मन करता है और यह हमारी ख्वाहिश भी है कि हमारा यहाँ पर खाटू में भी एक घर हो, ताकि जब हमारा आना हो तो हम यहाँ पर भी रह सकें और श्याम के सामने अपनी ज़िंदगी बिता सकें। यह थी प्यारी सी खाटू श्याम जी के दिल्ली के भक्त की कहानी, जिनके जीवन में इन्होंने अपार कृपा की और अब इन्होंने खाटू में ही बसने के लिए अर्जी लगाई है। हमारी भी खाटू श्याम जी से प्रार्थना है कि इनकी ये अर्जी भी जल्दी स्वीकार हो। जय खाटू श्याम जी।